जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। साथियों, इस क्लास में आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए वो चुनिंदा क्वेश्चंस छांट कर लेकर आए हैं जो आपके अभी 1 घंटे में होने वाले पेपर, जो रियल पेपर आपका होगा, उसको क्रैक करने के लिए पूरी संभावनाएं जो होती हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि 140 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। और आपको सारी चीजें समझ में आ रही तो सेशन को 2x 1x जैसे आपको समझ में आए पूरा का पूरा सेशन आपको एंड तक देख लेना है, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मे भी आपके एग्जाम में हूबहू आ जाए। आपसे पूछा जा रहा है कि रामगढ़ का किला किस शासक की राजधानी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका यहाँ पर छत्रपति शिवाजी। जो यहाँ पर रायगढ़ किला जो है ये छत्रपति शिवाजी यानी इनकी शासक की राजधानी थी और यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 घंटे बाद में भी आपके भी एग्जाम में आ जाए। कह रहा चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था, तो यहाँ पर एडवर्ड गेट के साथ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा अंगकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है, शिव, विष्णु, ब्रह्मा या बुद्ध देवता को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है जो अंगकोर वाट मंदिर है ये विष्णु जी के जो देवता हैं साथियों इनको समर्पित है। ऑप्शन बी आप सभी को साथियों यहाँ पर लॉक करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का हो जाता है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए आप सभी को यहाँ पर लॉक करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण किससे संबंधित है। ये यूपी ट्रिपल एससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अणु की वेग वितरण से ये आपका संबंधित क्वेश्चन है। अगला कह रहा अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। आंसर आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या पारसी धर्म। तो पारसी धर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर अजंता की जो गुफाएं हैं वो मुख्य रूप से पारसी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी आप सभी को लॉक करना होगा मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूमि सुधारों से संबंधित विहट सुधार समिति किस वर्ष गठित हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर 1946 ऑप्शन सी आप सभी को यहाँ पर लॉक करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर आधारित होती है। आप सभी को बताना है कि परमाणु घड़ी जो होती है किस सिद्धांत पर वर्क करती है। रेडियो धर्मिता, प्रकाशीय उत्सर्जन, परमाणु अनुनाद या परमाणु संलयन। तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन सी परमाणु अनुनाद के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन सी आप सभी साथी लोगों को यहाँ पर लॉक करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के उल्लेख किस चीनी यात्री ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय इसका उल्लेख साथियों जो हेनसोंग चीनी यात्री हैं इन्होंने किया था। ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर श्री माओ भंडार नायके ये राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है किस वासाराय ने दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन किया था। राइट आंसर यहाँ पर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मिंटो। तो ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी को लॉक करना है लॉर्ड हार्डिंग के साथ। अगला कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में स्टार्ट हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला कह रहा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या यहाँ पर विवेकानंद। तो वेदों की लोटो का नारा जो है ये दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। साथी लोग आपको बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पर 1764 के साथ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है यहाँ पर कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ये कहाँ हुआ था। गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर जो चंपारण आंदोलन है या चंपारण सत्याग्रह है ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन ये बिहार में हुआ था। ऑप्शन बी आप सभी को लॉक करके रखना है। अगला कहना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन
डी हो जाता है 26 नवंबर 1949। जो संविधान सभा की पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाना चाहिए। कह रहा है यहाँ पर पुलिकेशन द्वितीय ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था? सिकंदर, महीर कुल, हर्षवर्धन, महमूद गजनवी। तो राइट आंसर यहाँ पर जो पुलकेशन द्वितीय है इन्होंने जो हर्षवर्धन विदेशी आक्रमण जो है इसको हराया था। ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगाया गया? तो राष्ट्रीय जो आपातकाल है ये जो भारत में है इसे राष्ट्रपति लगाता है। आप सभी को बताना है ये कितनी बार भारत में लगाया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर 3 बार के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? अभ्यर्थियों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कह रहा है पृथ्वीराज रासो है ये चंद्रबरदाई ने लिखा। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है यहाँ पर कि अमरकोश किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, अमर सिंह या पाणिनि। तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जो अमरकोश है ये अमर सिंह की रचना है। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर होगा। आप सभी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगर आप सभी लोग यहाँ पर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आपके जो आगामी भाई बहन है उनका जो पेपर होने वाला है सारा का सारा कंटेंट मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो हम सभी यहाँ पर मिल करके चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर राजा राम मोहन राय को किस उपनाम से जाना जाता है? आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय कुल पुनर्जागरण के जनक या भारतीय राष्ट्रवाद के पिता या समाज सुधारक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो राजा राम मोहन राय हैं इनको भारतीय पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, महात्मा गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया था? राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? राइट आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन ए जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये वायसराय यानी कि कार्यकारी परिषद के प्रथम यहाँ पर भारतीय सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का 1975 के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप सभी को फटाफट से कमेंट करना है और बताना है कि गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। राइट आंसर आप सभी का यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करना। ऑप्शन बी सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? सभी साथी को बताना है आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर 1953 ऑप्शन बी आप सभी साथियों को लॉक करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही तेजी हम लोग ले चल रहे हैं सेशन को। कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इससे पहले जो भी साथी लोग यहाँ पर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इसको लाइक कर लें और वीडियो को यहाँ पर लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर यहाँ पर शेयर कर देना है ताकि आपके जो भी भाई बहन का पेपर होने वाला है वो सारे के सारे लोग इस सेशन को वॉच कर सकें रैपिडली 2x की स्पीड पर। रैपिड फायर समझ लीजिए। कह रहा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहा है साइमन कमीशन भारत में क्यों भेजा गया था? तो राइट आंसर यहाँ पर भारतीय संविधान सुधारों का सुझाव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? ऑप्शन ए 1857, 1860, 1862 या 1865 में। तो भारतीय जो दंड संहिता है ये 1860 में लागू हुई थी। ऑप्शन बी आप सभी को यहाँ पर राइट आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो साथियों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल है 1956 से 1961 तक और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं ये औद्योगिक था। राइट आंसर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उसका कृषि क्षेत्र में विकास करना जिसका उद्देश्य 1951 से 1956 तक चला था। कह रहा हड़प्पा सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? यानी कि गोदी डाक यार्ड आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? राइट आंसर आप सभी का 1948। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो ये आप सभी को बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर सिंगापुर में हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाता है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था, राइट आंसर हर्षवर्धन के साथ जाना चाहिए। कह रहा नील विद्रोह मुख्यतः कहां पर हुआ था, आप सभी को बताना है कि जो नील विद्रोह है ये मुख्यतः कहां पर हुआ, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो राइट आंसर आप सभी का यहां पर बंगाल में हुआ था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूपी SSSC पेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा किस शासक ने हिंदी को नागरी लिपि में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था, ये शिवाजी, हर्षवर्धन, बाल गंगाधर तिलक या गोविंद सिंह। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी को नागरी लिपि में जो दर्जा दिया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर यहाँ पर 1906 में हुई थी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन कह रहा अलीगढ़ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, मौलाना शिबली या मोहम्मद अली जिन्ना। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है ये सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था, ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में धान के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये आप सभी को बताना है। जो हड़प्पा सभ्यता इसके धान के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं, ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास वाशिंगटन DC, जिनेवा, पेरिस या ब्रसेल्स। तो राइट आंसर की अगर बात करूं तो ऑप्शन बी आप सभी को लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्वराज मेरा, या ये तो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, तो यहाँ पर राइट आंसर जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा बाल गंगाधर तिलक जी का था। राइट आंसर ऑप्शन बी आप सभी को करेक्ट करना है। शेरशाह सूरी ने किस मार्ग का निर्माण करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका ग्रैंड ट्रक रोड हो जाता, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा महाजन पद मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो राइट आंसर यहाँ पर ग्रीक ब्रज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला कह रहा है साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन का मुख्य नारा क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन का मुख्य नारा यहाँ पर साइमन वापस जाओ, ऑप्शन बी आप सभी को लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि राजतरंगिणी किसकी रचना है, आपको बताना है राजतरंगिणी किसकी रचना है, बाणभट्ट की, कालिदास की, कल्हड़ या हर्षवर्धन। तो राइट आंसर यहाँ पर कल्हड़ हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी आप सभी को लॉक करना है इस क्वेश्चन में। अगला कह रहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, सभी साथी को यहाँ पर फटाफट कमेंट करना और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की ये बताना है। ऑप्शन आपके चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, धर्मपाल या हर्षवर्धन। तो राइट आंसर यहाँ पर धर्मपाल के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताओगे, तो ये डॉक्टर यानी कि विनोबा भावे जो थे ये किस आंदोलन से संबंधित थे, तो यहाँ पर ये जो संबंधित थे ये भूदान आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर राइट आंसर भूदान के साथ ही जाना चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा अमृतसर संधि अगर आपसे पूछ ले तो 1809 आप सभी को याद रखना है। अगला कह रहा किस ग्रह को पृथ्वी को जुड़वा बहन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग देखिए कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको फटाफट कमेंट करना है और बताना है किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या वरुण या शनि। तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुई थी, 1925, 1927, 1928 या 1930 में। तो जो नेहरू रिपोर्ट है ये 1928 में प्रस्तुत हुई थी, ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सुगोली संधि किनके बीच हुई थी, तो राइट आंसर आप सभी का अंग्रेज और नेपाल के मध्य, ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पर फिर से राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम यहाँ पर कुल 552 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये रिपीटेड है और आपको बताना है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्टार्ट की थी या बनाई थी। ये यूपी SSC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो रायगढ़ आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन बी आप सभी को लॉक करना है। कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था ये साथियों 1931 में हुआ था, जो कि यहाँ पर नमक पर कर लगा दिया गया था। नमक के साथ 17 चीज़ों पर जो अंग्रेज है इन्होंने कर लगाया था। इसीलिए साथियों जो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अहमदाबाद से जो यात्रा स्टार्ट की थी अपने यानी कि 74 अनुयायियों के साथ, तो यहाँ पर 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? राइट आंसर आप सभी का 1942 के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? यूपी SSC पेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो राइट आंसर 1897 के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा पहला जनगणना कब हुई? अगर आपसे पूछे पहली जनगणना कब हुई थी तो राइट आंसर 1872 के साथ। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुई तो संपूर्ण जनगणना के बारे में अगर आपसे पूछे तो 1881 कर देना है। फिलहाल यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ये पहला जनगणना कब हुई थी तो राइट आंसर 1872। अगला कह रहा है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? राइट आंसर यहाँ पर सिंगापुर के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था? राइट आंसर यहाँ पर बख्तियार खिलजी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? साथियों आपसे पूछा जा रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो आप सभी का राइट आंसर मंगल ग्रह के साथ जाना चाहिए। कह रहा है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर बंबई आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद अगर आपसे पूछ ली संधि कब हुई तो ये कमेंट में बताना है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या गोपाल हर देशमुख। तो राइट आंसर यहाँ पर राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है अखिल भारतीय किसान सभा ये कहाँ पर स्थापना हुई थी इसकी और कब हुई थी? तो यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन को स्टार लगा करके आपको रखना है और क्वेश्चन को नोट करके रखना है। जो अखिल भारतीय किसान सभा इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ये आपका कृषि का विकास, यानी आपको पहले ही बताया था, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना इसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक का था और जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था। अगला कह रहा है क्या कि हुमायूं नामा अगर पूछ लिए किसने लिखा, ओरल क्वेश्चन है, तो गुलबदम बेगम आपको याद रखना जो कि उनकी बहन थी। अगला कह रहा है कि पोर्ट विलियम कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर आप सभी का हो जाता है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध यहाँ पर 1764 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेदों की व्याख्या को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये अभी आपके एग्जाम में विदिन 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन आने वाला है। कह रहा दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो ये आपको याद रखना है दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। अभ्यर्थियों बहुत बार हमारी क्लासेस में ये क्वेश्चन आया है कि दीन ए इलाही की स्टार्टिंग किसने की थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर अकबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया? राइट आंसर यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या महाराष्ट्र में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये आपको बताना है कि महाराष्ट्र में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ। राइट आंसर 1878 के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा मध्यकालीन भारत में इबादत खाना कहाँ था? तो ये आपका फतेहपुर सीकरी के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन मौलिक अधिकार किसके विचारों से प्रभावित थे? तो राइट आंसर यहाँ पर अमेरिकी संविधान से, जो कि यहाँ पर भारत में मौलिक अधिकार लिए गए ये अमेरिका के संविधान को देखकर लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन, किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर समुद्रगुप्त के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? राइट आंसर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ शब्द कहां पर प्रयुक्त हुआ है? आप सभी को फटाफट कमेंट करना है कि भारतीय संविधान में संघ शब्द कहां पर प्रस्तुत हुआ है। राइट आंसर यहां पर अनुच्छेद 1 के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो यहां पर लॉरेन हेस्टिंग को याद रखना है। भारतीय संविधान ये भी हो गया है, ये भी मैंने बता दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी हो जाता है सरदार पटेल। जो साथियों द्वितीय विश्व युद्ध का जो सम्मेलन हुआ इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शेरशाह सूरी ने कौन सी मुद्रा चलाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोग बताइए कि यहाँ पर शेरशाह सूरी ने कौन सा यहाँ पर मुद्रा चलाई? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि रुपया नामक मुद्रा इन्होंने चलाया था। कि अकबर ने कौन सा कर समाप्त किया था? जजिया कर है जो अकबर के द्वारा समाप्त हुआ था। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो ये आपका जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील में हुआ था। अभ्यर्थियों इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1974 में हुआ था, जो कि असफल रहा था। और जो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण है ये 1998 में जैसलमेर के यहाँ पर पोखरण में ही हुआ था, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ था, जो कि सफल था। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, देखिए इससे पहले जो भी साथी लोग यहाँ पर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग, भारत में सबसे प्राचीन राजवंश कौन माना जाता है? राइट आंसर आप सभी का नंदवंश, जो कि सबसे प्राचीन यहाँ पर माना जाता है नंदवंश। अब कह रहा है क्या कि लॉर्ड डलहौजी किसकी नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपका विलय नीति के लिए ये लॉर्ड डलहौजी प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कब हुआ? तो ये चंपारण में हुआ था, 1917 में हुआ था। और अगला देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी वो आपकी चित्रलिपि थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा अभी कि किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? लॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेटिक। राइट आंसर यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के साथ जाना चाहिए। जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था वो लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये राइट आंसर 1860 में से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? यूपी SSC पेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर यहां पर माउंट आबू के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में लिखवाए थे? राइट आंसर यहां पर ब्राह्मी लिपि के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इनमें से स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी किसने किया था? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत करने वाले कौन है आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर जो अंगीकृत किया गया ये आपका 26 जनवरी जो है ये 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ये आपका हो जाता है, ठीक है। राम कथा कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट, कालिदास, भवभूत या हरिसेन। राइट आंसर आप सभी का बाणभट्ट यानी ऑप्शन ए आप सभी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? सभी साथियों को यहाँ पर फटाफट कमेंट करना है कि किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी का राजा राम मोहन राय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि खुदाबख्श पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये आपका खुदाबख्श जो है पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर पटना के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय लागू हुआ था? तो ये आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये आपका लॉर्ड
लिटन के समय 1878 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाता है ऑप्शन बी, जो कि लॉर्ड डलहौजी हैं, इन्हें भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर क्या कि अलीगढ़ आंदोलन अगर आपसे पूछ लिया जाए किससे संबंधित था, तो शिक्षा क्षेत्र लगा दीजिएगा। अब कह रहा है किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो राइट आंसर यहाँ पर जहांगीर, जो कि जहांगीर हैं, इन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन बी आप सभी को लॉक करना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का पहला आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ स्थित है या स्थापित हुआ था? तो ये भारत का पहला आयरन एंड स्टील प्लांट जो है ये जमशेदपुर में 1907 में हुआ था, ठीक है, जो कि टाटा स्टील था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था? WC बनर्जी के अध्यक्षता में। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है महात्मा गांधी ने किस अखबार का प्रकाशन किया था? तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी हैं ये अगर पूछ लिया जाए तो आपसे, तो इन सभी अखबारों का हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये सभी याद रखना है। अब कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीति के निर्देशक तत्व बताता है? तो राइट आंसर आप सभी का अनुच्छेद 36 हो जाएगा, या ऑप्शन यानी कि 36 से 51 तक जाना चाहिए। कह रहा हड़प्पा सभ्यता कब में लिपि कैसी थी? तो ये आपसे अगर पूछ लिया जाए लिपि कैसी थी तो मैंने बता दी, कैसी चित्र लिपि थी। अगला अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि किस गवर्नर जनरल ने बंदोबस्त लागू किया था, ये आप सभी को बताना है। संहिता, ये सभी क्वेश्चन दोबारा हो गए रिपीटेड, यानी आप सभी को बताना है क्या महात्मा गांधी ने, ये सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आप सभी को लर्न कर लेना है। तो आई होप आप सभी को कैसी लगी ये क्लास। ये क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी साथी लोगों का अभी सेकेंड शिफ्ट में पेपर है और वो सभी लोग इस क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक वॉच कर लें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपको फटाफट कमेंट करना है कि यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।